वल्क़लमि वमा यस्तून। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। लुधियाना में अज़ीमुश्शान शहीदान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, कादियानियत को बेनकाब किया गया। गुमशुदा JNU तालिब इल्म नजीब की मां का वज़ीर आज़म से सवाल, अगर आप चौकीदार हैं तो मेरा बेटा कहां है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद पार्लियामेंट सीट से पर्चे नामजदगी किया दाखिल। सबसे ज्यादा दहशतगर्दाना हमले बीजेपी के दौरे इख्तिदार में हुए, कमलनाथ का बयान। मुश्किल में बीजेपी, इत्तेहादी पार्टियों ने कहा गोवा में हिमायत पारेकर को थी, बीजेपी को नहीं। बीजेपी रुकन असेंबली ने एयर स्ट्राइक का लिया नाम, इलेक्शन कमीशन के हुक्म की खिलाफ वर्जी। इंटरव्यू में कहा हार्दिक पटेल, प्रियंका के नाम से बीजेपी में घबराहट। चरखी दादरी, घर जा रहे बाप बेटी की काटी दाढ़ी, जान से मारने की दी धमकी। चौकीदार अमीरों के होते हैं, किसानों के नहीं, प्रियंका गांधी का बयान। गर्ब उर्दुन, चाकू के वार और फायरिंग से 2 सेहूनी फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। न्यूजीलैंड मस्जिद हमला, ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर पर अंडा फोड़ने वाले लड़के पर पैसों की बारिश, अब तक मिले 27 लाख। क्राइस्ट चर्च में दहशतगर्दी, हमलावर एक ही था। न्यूजीलैंड मसाजिद पर हमले के बाद PM का बड़ा कदम, 10 दिन के अंदर बदलेगा बंदूक कानून। मैं जल्द ही आपके गम बांटने आऊंगा, सद एर्दोगान का शोहदाए मस्जिद से खिताब। गजा में हजारों अफराद का सदर अब्बास से इस्तीफा का मुतालबा। तुर्की में यौम शुहदा व फतह चिनाख किले की 104वीं सालाना याद मनाई जा रही है। इथियोपिया के तैयारे के कप्तान ने हादसे से चंद मिनट कबल क्या कहा था। तुर्क नायब सदर वजीर खारिजा की न्यूजीलैंड साने की जाए मकाम का दौरा। तुर्की के अखबार से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। हिंदुस्तान में चौकीदार की ही आजकल मार्केट है। उसी पस मंज़र में मैंने ये सीधी बात कहनी, प्राइम टाइम कहने की कोशिश की है, उसको ज़रूर देखें। 2019 पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र ये चीज़ आपको देखना और दूसरों तक फैलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाएँ। तीसरी बात जो है वो आप लोगों की तरफ से पैगामात आ रहे हैं कि न्यूजीलैंड में इस सानहे के बाद 305 या 350 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसकी हकीकत क्या है? ये जो मेरे पीछे बदल रही हैं तस्वीरें स्क्रीन पे, ये 2 तरह की तस्वीरें आजकल व्हाट्सएप पे फैलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि 350 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इसकी तस्दीक मुझसे चाह रहे हैं कि क्या ये वाकई में है। मैंने कोशिश की इसको ढूंढने की, अभी तक मुझे कोई भी खुलासा नहीं मिलाया है, जबकि हैदराबाद की सियासत न्यूज़, ऑनलाइन न्यूज़ ने इसको दिया है, लेकिन उसने सिर्फ इतना तस्करा किया है कि 350 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है और ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसको शेयर किया है, लेकिन ना हवाला दिया गया है और ना ही दूसरी कोई चीज़ पेश की गई है। और दूसरा, जहां जिस पेज से इस चीज़ को निकाल करके शेयर किया जा रहा है, फेसबुक पेज हो या किसी का ब्लॉग हो, उसमें भी सिर्फ यही इत्तला दी जा रही है कि 350 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन कब किया, क्या अकेले किया, क्या पूरे मिलकर के इज्तिमाई सतह पर किया, किस मस्जिद में किया, किस इमाम के सामने किया, ये सब कोई भी तफसीलात नहीं है। मैंने एक पेज विजिट करने की कोशिश की जहां से इस हवाले से बात की जा रही थी, तो उस पेज में भी यही दर्ज है कि इस चीज़ को मगरिबी मीडिया नहीं फैला रहा है और इस न्यूज़ को सामने आने नहीं दिया जा रहा है, जबकि यह हकीकत है। जब यह हकीकत है तो हवाला दिया जाना चाहिए। एक्सेप्टेड इस्लाम का अगर कोई भी वाक़या है तो उसको हवाले के साथ बयान करना चाहिए, लेकिन उस पेज में भी जो ज़्यादा ज़राए, मजबूत ज़राए माने जाते, उसमें भी इसका कोई हवाला नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि कल अगर प्राइम टाइम के आपके पेश करने से पहले इसकी कुछ तफसीलात मिलती हैं तो मैं आप लोगों के सामने आपको रखूँ। लिहाजा जिन लोगों ने मुझे सवाल किया है
बजरिया व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए से कि इसकी हकीकत क्या है, मैं इस खबर की तस्दीक नहीं कर सकता, ना सीधी बात कर सकता है। इसलिए कि अगर ये खबर सच्ची होती तो कम से कम मगरबी मीडिया ना सही, तुर्की का मीडिया इसको, कतर का मीडिया है, अरब ममालिक के मीडिया है, इसको जरूर कवर करता, बिलखुसूस पाकिस्तानी मीडिया तो जरूर करता, क्योंकि इस तरह की खबरें फैलाने में और आगे लाने में पाकिस्तानी मीडिया पहले नंबर पर है। लेकिन वहां भी किसी भी मीडिया में इस खबर की तस्दीक मुझे नहीं हो पाई है। लिहाजा अगर कल तक, अगर प्राइम टाइम के पेश करने तक कोई खबर मिलती है तो इंशाअल्लाह ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी जाएगी। मेरे ख्याल नाज़रीन, चलिए आज की खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली खबर लुधियाना से है। मजलिस अहरार इस्लाम हिंद के अमीर शेर इस्लाम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी की जानिब से शहर में हुई अजीमुशान शहीदान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी, जिसके सदारत पीर हुसैन अहमद साहब बोड़िया ने फरमाई और बतौर मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद तौक़ीर रज़ा खान साहब रौनक अफरोज हुए थे। नीस दिल्ली से शिया आलिम दीन हज़रत मौलाना कल्ब रशीद रिजवी, जामिया मज़ारिल उलूम सहारनपुर से मुफ्ती मोहम्मद राशिद, मुफ्ती मुतीउर रहमान किशनगंज, मौलाना मोहम्मद वकील सीतापुरी, हाशिम फिरोजाबादी, अरमान प्रतापगढ़ी, मुफ्ती मोहम्मद हनीफ अहरार, डॉक्टर मोहम्मद हफीज JNU, मौलाना मोहम्मद असगर कासमी, कारी सईदुज़्ज़मा खिज़राबादी और नौजवान आलिम दीन नायब शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमान लुधियानवी ने अपने अपने खिताब में जहां अक़ीदे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हुए फितने कादियानियत कुन बेनकाब किया, वहीं इन हजरात की एक स्टेज पर मौजूदगी ने मिल्ली इत्तेहाद का सबूत भी पेश कर दिया। नाज़रीन, अब खबर नई दिल्ली से। गुज़िश्ता इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम नरेंद्र मोदी से बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया है। इसके बाद बीजेपी सदर अमित शाह समेत पार्टी के तमाम आला रहनुमाओं ने ट्विटर अकाउंट पर अपने नाम से पहले चौकीदार लफ्ज का इजाफा कर लिया। इस बीच तकरीबन 2 साल से JNU के गुमशुदा तालिब इल्म नजीब अहमद की मां ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि अगर आप चौकीदार हैं तो मेरा बेटा कहाँ है। ट्विटर पर नजीब की मां फातिमा नफीस ने वज़ीर आज़म की ट्वीट पर सवाल किया, अगर आप चौकीदार हैं तो बताइए कि मेरा बेटा नजीब कहाँ है। ABVP के गुंडे क्यों नहीं गिरफ्तार किए गए, क्यों 3 बड़ी एजेंसियां मेरे बेटे को तलाश करने में नाकाम रहीं। इससे पहले अपने ट्विटर अकाउंट के नाम में चौकीदार लफ्ज जोड़ते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपका चौकीदार मुस्तैद खड़ा है और मुल्क की खिदमत कर रहा है, लेकिन मैं अकेले नहीं हूं। जो भी बदउनवानी, गंदगी और समाजी बुराइयों के खिलाफ लड़ रहा है वो चौकीदार है। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के एलामिया की इजराई के बाद सबसे पहले सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बेयर सडर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद लोकसभा सीट से मजलिस के उम्मीदवारों की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इनके हमराह रुकन असम्बली याकूतपुरा व जनरल सेक्रेटरी मजलिस जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी भी मौजूद थे। तेलंगाना रियासत के 17 लोकसभा हलकों में 11 अप्रैल को मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के लिए आज एलामिया जारी हुआ है। इस बार लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 मरहलों में वोटिंग मुकम्मल होगी, जिसमें पहले मरहले के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में 20 रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम रियासतों की 91 सीटों के लिए कागजात नामजदगी भरने की आखिरी तारीख 25 मार्च है, जबकि उनकी जांच 26 मार्च को होगी और 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस बार लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 मरहलों में वोटिंग होगी। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने कहा है कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दाना हमले मरकज में भारतीय जनता पार्टी के दौरे इख्तिदार में हुए हैं। कमलनाथ ने आज यहां 2 दिन के छंडाड़ा में क़याम के बाद शाम को यहां से नई दिल्ली रवाना होने से पहले हवाई अड्डे पर नामानिगारों से मुख्तसर मुलाकात में यह बात कही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई मैं भी चौकीदार मुहिम पर पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि एक ऐसा चौकीदार है पूरा मुल्क जानता है। आज मोदी कह रहे हैं कि मुल्क महफूज है, इसका मतलब कि आर्मी, बहरिया, एयरफोर्स मोदी ने बनवाई, इसका मतलब पाकिस्तान से जंग मोदी ने लड़वाई। उन्होंने कहा कि आज ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। सबसे ज्यादा दहशतगर्दाना हमले मरकज में बीजेपी के दौरे इख्तिदार में हुए। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तब मैं निडर बैठा था, तब बीजेपी की हुकूमत थी। तो मतलब ये हुआ कि 5 साल पहले मुल्क गैर महफूज था, आज मोदी के आने के बाद मुल्क महफूज हो गया। ये भी एक अच्छा मजाक है। अब खबर गोवा से। गोवा की सियासत में जबरदस्त हलचल शुरू हो चुकी है। वजीर आला मनोहर पारिकर के इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा बहरानी कैफियत बीजेपी के सामने है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी साथी पार्टियों ने साफ कह दिया है कि उन्होंने मनोहर पार्रिकर को हिमायत दी थी, बीजेपी को नहीं। बीजेपी की साथी पार्टियों ने बीजेपी से सीधा सवाल पूछा है कि अब वजीर आला किस पार्टी से और कौन बनेगा। सियासी घमासान शुरू होने के अंदेशे और अपने अराकीन असेंबली को भटकने से रोकने के लिए बीजेपी ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी को कल रात ही गोवा भेज दिया था, जहां उन्होंने पार्टी अराकीन असेंबली के साथ मीटिंग की। गौरतलब है कि बीजेपी ने गोवा में गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और आजाद अराकीन असेंबली की हिमायत से हुकूमत साजी की थी। न्यूज रिकॉर्ड होने तक बीजेपी की जानिब से एक वजीर आला और 2 नायब वजीर आला के नामों के ऐलान होने की बात कही जा रही थी। अब खबर यूपी से। इंतखाबी कमीशन की सख्त हिदायत के बावजूद बीजेपी के लीडर एयर स्ट्राइक का इंतखाबी फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शामिली में बीजेपी रुकन असेंबली संगीत सोम ने इंतखाबी जलसे में एयर स्ट्राइक का नाम लेकर आवाम के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, बालाकोट जहां तक हमारी फौज पहुंचे हैं वो लाहौर से बहुत नजदीक है। दोस्तों, बहुत नजदीक, इतना नजदीक है कि अगर 2 मिनट और रुक जाते तो झंडा, हमारा कौमी परचम लाहौर में होता। अब खबर गुजरात से। पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के जरिए गुजरात में पटेल तबके के लिए रिजर्वेशन का पुरजोर मुतालबा करने वाले 25 साल नौजवान हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की नाक में दम करने वाले हार्दिक पटेल से कौमी आवाज ने खुसूसी गुफ्तगू की पेश की है। उसके अहम इख्तिसाबात में से एक सवाल पूछा गया था कि आपने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैंने वही किया जो मैं मुल्क और अवाम के लिए मुनासिब मानता हूं। हमारा आइन भी हमें आइंदा नुमाइंदा मुंतखब करने और इजहार राय की आजादी का हक देता है। एक सवाल उनका यह भी था, बीजेपी का इल्जाम है कि आप कांग्रेस के एजेंट थे, पहले कांग्रेस ने आपको प्रोजेक्ट किया और अब पार्टी में शामिल कर लिया। मेरे खिलाफ गद्दारी मुल्क के 2 मुकदमे हैं। गुजरात के एक जिले में घुसने पर मुझ पर पाबंदी आयद है। अहमदाबाद के इलाके में मैं जा नहीं सकता। क्या एजेंट ऐसे होते हैं? बीजेपी की हुकूमत ने हमारे खिलाफ 32 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए। एक सवाल उनसे पूछा गया था कि आपने अलहिदा सियासी जमात क्यों नहीं बनाई जबकि आप ऐसा कर सकते थे। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल जरूरी नहीं कि अलहिदा पार्टी कायम की जाए। मेरा मकसद मुल्क और समाज के लिए बेहतर काम करना है। उसे एक सवाल यह भी था कि क्या कांग्रेस में शामिल होने की कोई शर्त थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हदफ वो तय करता है, पार्टी से मुतालबा वो करता है जिसका कोई वजूद नहीं होता। मैं किसी पेशगी एजेंडे के साथ नहीं आया हूं। उनसे एक सवाल यह भी था कि बीजेपी का दावा है कि आलाजाद को रिजर्वेशन देने की सोच उसकी थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी और बीजेपी कुछ भी कह सकते हैं, जैसा कि बालाकोट में फिजाई हमले ने किया। हमारे नौजवानों ने दहशतगर्दों का खात्मा किया, लेकिन क्रेडिट खुद मोदी जी ले जा रहे हैं। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा में चरखी दादरी के गांव सांजरवास में मुस्लिम बाप बेटे से कुछ शरारती शिद्दत पसंद हिंदुओं ने मारपीट करते हुए उनकी जबरदस्ती दाढ़ी काट डाली है। इस दौरान दहशतगर्दों ने दोनों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली। बाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने मुतासिरीन के साथ मिलकर मजहबी जज्बात भड़काने का इल्जाम लगाते हुए बोंदकला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस के जरिए मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले इदरीस और उनके बेटे मोहसिन गुज़िश्ता 14 मार्च को गांव अचना से अपने गांव जा रहे थे। इल्जाम है कि जब ये गांव सांजरवास के बस स्टैंड पर पहुंचे तो 4 शरारती शिद्दत पसंदों ने उनके साथ मारपीट की, उन पर जुमले कसे और जबरदस्ती दोनों की दाढ़ी काट डाली। अब खबर इलाहाबाद से। नरेंद्र मोदी की मैं भी चौकीदार मुहिम पर तंज कसते हुए कांग्रेस लीडर व मशरकी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने पीर को कहा कि उन्हें एक किसान ने बताया है कि चौकीदार तो अमीरों के लिए होते हैं। इलाहाबाद के दमदमा घाट पर मकामी अफराद से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि मुझसे एक किसान ने कहा कि देखिए, चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान तो अपने खुद के चौकीदार हैं। अमली सियासत में कदम रखने के एक सवाल के जवाब में प्रियंका का कहना था वो लंबे अरसे से घर में थी, लेकिन आज वो बाहर निकली हैं क्योंकि मुल्क और उसका आइन खतरे में है। मुल्क के आवाम से अपने लिए हुकूमत मुंतखब करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, ये इलेक्शन आपके बारे में है, 4-5 लोग ही मुल्क पर राज कर रहे हैं। उन्होंने पूरे इंतजाम पर अपना हिसार बना रखा है और उनका गुमान है कि वही सब कुछ जानते हैं और अवाम में कोई शऊर नहीं है। वो इदारों को बर्बाद करना चाहते हैं। कोई भी मुल्क इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। अब खबर सल्फेट से। फिलिस्तीन के मकबूजा गरब उर्दून के शहर सल्फेट के करीब में अरियल नामी यहूदी बस्ती में फिलिस्तीनी नौजवानों की फायरिंग और छुरा घोंपने के 2 अलग अलग वाकयात में एक यहूदी आबादकार समेत 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए हैं।
नामानिगारों के मुताबिक एक फिलिस्तीनी नौजवान यहूदी बस्ती के चौक में पहुंचा और उसने वहां मौजूद इस्राएली फौजी पर चाकू से वार करके उसका कत्ल कर दिया। हमलावर फिलिस्तीनी नौजवान ने हलाक होने वाले इस्राएली फौज की बंदूक छीनकर दूसरे फौजी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। फिलिस्तीनी नौजवान बआसानी जाए से फरार हो गया और रास्ते में आने वाले 4 यहूदी आबादकारों को भी फायरिंग करके उसने जख्मी कर दिया है। ताहम इस्राएली फौज के मुताबिक इतवार के रोज 2 फिलिस्तीनियों ने अलग अलग हमले किए, जिनके बाद वो फरार हो गए। अब खबर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदों में कत्ल आम को लेकर मुतनाज़ा बयान देने वाले ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर के सर पर एक नौजवान ने अंडा फोड़ दिया। फ्रेजर एनिंग ने न्यूजीलैंड हमले के लिए मुस्लिम तारिकीन वतन को मुरीदे इल्जाम ठहराया था। जब वो मीडिया से बात कर रहा था तभी एक लड़के ने पीछे से आकर उसके सर पर अंडा फोड़ दिया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरी दुनिया में इसको शेयर किया जा रहा है। सेनेटर के सर पर अंडा फोड़ने वाला नौजवान भी फेसबुक और ट्विटर पर काफी मकबूल हो गया और इस पर पैसों की काफी बारिश भी हो रही है। अब तक इस लड़के को $43,000 रुपए अतिय में मिल चुके हैं। अब खबर न्यूजीलैंड से। खबररसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने इतवार के दिन बताया कि क्राइस्टचर्च में जुमे के रोज 2 मसाजिद पर किए गए हमलों के नतीजे में शहीदों की तादाद 50 तक पहुंच गई है, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद भी 50 है, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। पुलिस कमिश्नर माइक बुश ने 17 मार्च को क्राइस्टचर्च में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि इब्तिदाई छानबीन से वाज़ेह हुआ है कि दोनों मसाजिद पर एक ही हमलावर ने कार्रवाई की थी, ताहम दीगर इम्कानात को रद्द नहीं किया जा रहा। 28 साल ब्रेंटन टेरेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद को सफेद फार्म बर्तरी के नजरिए का हामी करार देता है, जबकि वो दहशतगर्द है। उसने अपनी इस खोरेज कार्रवाई को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम भी किया था। अब खबर वेलिंगटन से। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद में जुम्मा को होने वाले अंधाधुंध फायरिंग और उसमें 50 से ज्यादा अफराद के शहीद और इतने लोगों के जख्मी होने के बाद हुकूमत ने पीर को बड़ा कदम उठाते हुए बंदूक कानून को तब्दील करने का फैसला कर लिया है और कहा है कि 10 दिन के अंदर इस कानून को तब्दील कर दिया जाएगा। एक और खबर न्यूजीलैंड से। 50 मुसलमान शहीदों की तदफीन के लिए कब्रें खोदने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कब्रें खोदने के बाद तमाम मरहूमीन को इस्लामी तरीके के मुताबिक नमाज जनाजा के बाद दफनाया जाएगा। यह अभी तक वाज़ेह नहीं कि लाशों की तदफीन कब शुरू की जाएगी। दोनों मसाजिद के शहीदों की तदफीन में ताखिर की वजह उनके मुकम्मल पोस्टमार्टम का सिलसिला है, जो न्यूजीलैंड में किसी हद तक पेचीदा अमल है। न्यूजीलैंड में ऐसी वारदातों में हलाक होने वाले अफराद की तिब्बी टेस्ट पूरी तरह मुकम्मल किए जाते हैं। क्राइस्टचर्च में हलाक होने वाले तमाम मुसलमानों की सीटी स्कैन और उंगलियों के निशानात हासिल किए जाने का सिलसिला करीबुल इख्तिताम बताया गया है। लाशों के दांतों की तस्वीर बनाने के साथ साथ मुकम्मल पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने न्यूजीलैंड हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस दहशतगर्दाना हमले की तफ्तीश में संजीदगी का मुजाहरा करे। सदर एर्दोगान ने क्राइस्टचर्च में मौजूद नायब सदर फवाद उक्ताय, वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुशओग्लू से टेलीफोन पर रब्ता करते हुए शहदाए मस्जिद के अहल खाना और दीगर लवाहिकीन से खिताब किया। उन्होंने तमाम लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए जख्मियों की फौरी शिफायाबी की दुआ की। सदर एर्दोगान ने कहा कि एक जाती नौयत का मामला नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और सोची समझी वारदात हो सकती है, जिसमें मुलव्वस दहशतगर्द ने तुर्की का 2 बार सफर करते हुए 46 रोज तक क़याम भी किया था। उन्होंने बताया कि तुर्क खुफिया एजेंसी ने इस दहशतगर्द के हमारे हमसाया ममालिक और वहां मौजूद अनासिर से राब्ते का भी इंकिशाफ किया है। उम्मीद है कि हुकूमत न्यूजीलैंड इस मामले को संजीदा लेगी, क्योंकि मामला संगीन नौयत का है जिस पर मगरबी दुनिया ताहाल खामोश है। अब खबर गजा की पट्टी से। फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में हजारों फिलिस्तीनियों ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नारवा और इंतकामी रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए सदर महमूद अब्बास से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक गजा में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की इंतकामी सियासत का शिकार होने वाले हजारों फिलिस्तीनियों, जिनमें शहदा के लवाहिकीन, असीरान के अहल खाना और तनख्वाहों से महरूम सरकारी मुलाजिमीन की बड़ी तादाद शामिल थी, ने सदर अब्बास से सुबुकदोश होने का मुतालबा किया। गजा के इलाके जबालिया में निकाले गए जुलूस में हजारों फिलिस्तीनियों ने हाथों में बैनर्स और कतबे उठा रखे थे, जिन पर अप्रैल 2017 से गजा के अवाम पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से आयद करदा पाबंदियों के खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे।
एक और खबर तुर्की से। तुर्की में योम शुहदा और चिनाब किले बहरी फतह की 104वीं सालाना याद तकरीबात के साथ मनाई जा रही है। मौके की मुनासिबत से चिनाब किले में यादगारी तकरीब का एहतमाम किया गया। जमहूरियत स्क्वायर में मुनक्किदा तकरीब में सदारती काबीना की तरफ से वजीर दिफा हलूसी आकार, तुर्क मुसल्ह अफवाज की तरफ से आबनाए चिनाब किले व छावनी कमांडर कमोडोर लेवंत करीम उच्चा, चिनाब किले के गवर्नर औरहान तावली और चिनाब किले बल्दिया मेयर उलग्रिग्योक हान ने शिरकत की और यादगार अतातुर्क पर फूल चढ़ाए। तकरीब में टीसीजी बरगाजादा बहरी जहाज से 21 तोपों की सलामी पेश की गई। शहदा के लिए एहतरामन खामोशी इख्तियार की गई और कौमी तराना पढ़ा गया। अब खबर इथियोपिया से। गुज़िश्ता इतवार के रोज इथियोपिया की मुसाफिर तैयारी के अंदोहनाक हादसे में हलाक होने वाले अफराद में दारुल हुकूमत अदीस अबाबा से ताल्लुक़ रखने वाले 17 अफराद की आखिरी रसूमात उनके आबाई शहर में अदा कर दी गई है। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी जाते हुए गिरकर तबाह होने वाले बोइंग 737 मिक्स के हादसे में मजमूई तौर पर 30 मुल्कों के 157 शहरी लुक़्मे अजल बन गए थे। इथियोपिया में रेड क्रॉस तंजीम को ऐसी लाशें नहीं मिली जिनकी शनाख्त की जा सके। उसके बाद इथियोपिया की कौमी फिजाई कंपनी ने मुसाफिरों के लवाहिकीन को अलामती नाशे हवाले कर दी जो जाए हादसे की मिट्टी पर मुश्तमिल थी। अब खबर तुर्की से। तुर्की नायब सदर फवाद ओक्ताई ने दीन, लिसान, नस्ल, जोग्राफिया न होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करने की अपील की है। दहशतगर्द हमला होने वाली मस्जिद के सामने फूल रखने वाले वोक्ता और चावशोलों ने यहां पर शहदा के लिए दुआई मगफिरत की। जियारत के बाद अखबारी नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए नायब सदर ने कहा कि दहशतगर्दी का दीन, जबान, नस्ल या फिर कोई खास महल वक़ू नहीं होता। इस दहशतगर्द को दहशतगर्द कहने से भी कतराने वाले सरबराहान से मुखातब होते हुए कहता हूं कि अगर यह हथियार मुसलमान नाम के हामिल किसी शख्स के हाथ में होते तो फिर दुनिया भर में ऐसा तूफान बरपा होता कि जो कि किसी के जहन तक में ना आया हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम पूरी दुनिया को एक बार फिर पैगाम देना चाहते हैं कि दहशतगर्द एक ऐसी बला है कि किसी भी मकाम पर कोई भी उसका निशाना बन सकता है। लिहाजा इस दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका तौर पर किसी मुश्तरका लाएअमल को अपनाना हद दर्जे अहम है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।